बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची का मेगा प्रोजेक्ट BRT रेड लाइन मंसूबा तात्तुर का शिकार है। 4 माह से तामीराती काम आगे नहीं बढ़ सका। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुतल्लिका इदारों के साथ सर जोड़ लिए। कोई ठेकेदार मंसूबे पर काम के लिए आमादा नहीं, लागत 25 से 30% बढ़ने का इम्कान है। अफसरान की ब्रीफिंग। शर्जील इनाम मेमन ने तामीराती काम में हाई रुकावटें फौरी दूर करने के अहकाम दे दिए। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आयमा खान की रिपोर्ट। BRT रेड लाइन मंसूबा शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। यूनिवर्सिटी रोड पर घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहने लगा। BRT रेड लाइन मंसूबा अगस्त 2022 में शुरू हुआ था, जिसे अगस्त 2024 में मुकम्मल होना था, लेकिन 1 साल से मंसूबा सुस्त रवि का शिकार था और अब 4 माह से काम बंद है। शहरी कहते हैं मंसूबे की वजह से सड़क तंग हो गई है, गाड़ियों की कतारें लगी रहती हैं। जल्द अज जल्द मंसूबे का काम मुकम्मल किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है क्योंकि ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा है पीछे से, बैक साइड से, और ये रोड भी जो बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी रोड जा रहा है, गुलशन इकबाल जा रहा है, तो उसके वजह से और रोड जो है ना ट्रैफिक जाम हो जाती है। वो पुल के पास रोज़ाना कोई ना कोई घिरा हुआ होता है क्योंकि इस रोड पे इतने खड्डे कर दिए हैं। कुछ ये लोग सामान ला के रख दिए इन्होंने, कुछ रोड जाम हो गया है, कुछ और लोग शहरियों के लिए और गज़ब अज़ाब बना दिए इन्होंने। जो इस तरफ काम करते हैं, काम वालों के लिए भी मसले मसाइल बढ़ गए। दूसरी जानिब वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत BRT रेड लाइन के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील ज़रूरी है। पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हो जाए। कैमरामैन इमरान एके के साथ आयमा खान, सिटी 21। घंटों का सफ़र मिनटों में। आप बिला रुकावट और तेज़ रफ्तार सफ़र करना चाहते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश जल्द पूरी होने वाली है। तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला आप मिनटों में तय कर सकेंगे और ये सब होगा मलीर एक्सप्रेस वे के जरिए। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तरक्की की दौड़ में गेम चेंजर साबित होगा। ये मंसूबा क्या है, बताएंगे एहसन अब्बासी अपनी रिपोर्ट में। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे तारीखी मंसूबे पर जिसका नाम है मलीर एक्सप्रेस वे। ये मलीर एक्सप्रेस वे 50 किलोमीटर की मुसाफत तय करवाएगा, वो भी चंद मिनटों में। 27 अरब रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये मंसूबा कौन कौन सी खुसूसियात रखता है, कितनी देर का सफ़र कितने मिनटों में तय करवा देगा और कौन कौन से इलाकों के शहरियों को ये मुस्तफीद करेगा, आइए बताते हैं। अगर आपने हालिया दिनों में मलीर नदी के साथ कभी सफ़र किया हो तो उसके कुदरती रास्ते पर मलीर नदी के बाएं किनारे पर तामीरात होती तो देखी ही होंगी। ये एक गेम चेंजर मंसूबा जमीन से बुलंद स्ट्रक्चर पर 39 किलोमीटर तवील मलीर एक्सप्रेस वे, जिसकी शाहराह 6 लेन पर मुश्तमिल होगी और हद रफ्तार होगी 100 किलोमीटर फी घंटा, यानी जाम सादिक पुल से काठोर तक का सफर बगैर किसी रुकावट के तेज रफ्तारी से मुमकिन हो सकेगा। मंसूबे को मुकम्मल होने में मजीद कितना वक्त दरकार है, कितनी लागत से मंसूबा तैयार किया जा रहा है और शहरियों के लिए कब खोल दिया जाएगा, आइए जान लेते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सुमरो से। मलीर एक्सप्रेस वे एक कराची की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जिस तरह से लियारी एक्सप्रेस वे बना था तो आवाम को इतनी बड़ी सहूलत हो गई, लेकिन इसके बनने से और मज़ीद ज़्यादा सहूलतें हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये टर्मिनेट हो रहा है काठौर पे, तो जो भी शहर की ट्रैफिक जिसको अब कंट्री जाना है, आया वो लाइट ट्रैफिक हो या हैवी ट्रैफिक हो, उसका कम से कम 1 से 1.5 घंटा ट्रेवल टाइम बचेगा और फ्यूल बचेगा। मलीर एक्सप्रेस वे पर 6 इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं जो हर 8 किलोमीटर के बाद शहरियों को दाखिली और खारजी रास्ते फराम करेंगे। मंसूबे को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए निगरान हुकूमत के दौर में 14.5 अरब रुपए की मंजूरी दी गई, जिससे इंटरचेंजेस का काम तेजी के साथ जारी है। इंटरचेंजेस इसको इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, ट्रैफिक को और उन इलाकों को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किए गए। पहला इंटरचेंज हमने दिया है जाम सादिक पे, सेकंड है EBM काजवे पे, थर्ड है इसका इंटरचेंज शाह फैसल, फोर्थ है कायदाबाद पे। ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी आ जाती है जिसमें 4 इंटरचेंजेस हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मलीर में हम दाखिल हो जाते हैं, उसमें हमारे 2 इंटरचेंजेस हैं। तकरीबन हमारा ओवरऑल 60% काम मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन हम 13-13.5 किलोमीटर तक तो हम फिनिश लेवल पे आ गए हैं। 2 लेयर हमारे कारपेट के भी हो चुके हैं। 2 इंटरचेंजेस हमारे एडवांस स्टेज में हैं। EBM
काजवे का तकरीबन 80% से ज़्यादा इंटरचेंज बन चुका है। मलीर एक्सप्रेसवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से तैयार किया जा रहा है, जो 25 साल प्राइवेट सेक्टर की ज़ेरे निगरानी होगा। इस मकसद के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंट कंपनीज की खिदमात हासिल की गई हैं। बहुत बड़ी एक टीम हमने डिप्यूट की हुई है, एक डिज़ाइनर है, फिर एक दूसरी टीम है जो उसको वेट करती है डिज़ाइन को और एग्जीक्यूट करवाती है। वो मुल्क की जो है रेप्यूटेड फर्म्स को इसमें हायर किया गया है, क्योंकि ये काम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। इसमें गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो एज इक्विटी बहुत कम होता है, बाकी जो कंपनी बनाती है वही उसकी इक्विटी होती है कि वो खुद अपने जेब से पैसे डालती है, बाकी वो लेंडर्स थ्रू बैंक्स के थ्रू अरेंज करते हैं। मलीर एक्सप्रेसवे DHA फेज 8 को सुपर हाईवे पर DHA सिटी के फेज 9 से भी मिलाएगा, जिसके लिए कोरंगी से कायदाबाद तक मलीर एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा दिसंबर 2024 में खोल दिया जाएगा। इस मंसूबे की तामीर में कुछ इदारों की NOCs के हवाले से रुकावट आई, जो निगरान हुकूमत के दौर में दूर कर दी गई, जबकि माहौलियाती एतराज़ात पर वजारत दिफा पहले ही NOC जारी कर चुकी है। इस मंसूबे पर कम अज़ कम 65% फाइनेंसिंग बैंकों से कर्ज लेकर की जा रही है। बैनुल अक़वामी मयार के एन मुताबिक तैयार होने वाला मंसूबा मलीर एक्सप्रेसवे अपने मराइल के 60% पर है। मंसूबा शहरियों के लिए नए साल के आगाज पे तोहफे के तौर पे खोला जाएगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 20। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, लगता है PTI के पास सियासतदानों की कमी होगी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि हम जनरल नशिस्तों पर 9 ख़वातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 3-3 उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। ख्वाहिश है तमाम 12 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो। कोई भी रुकन खुफिया वोट पार्टी के खिलाफ दे सकता है। मेरी यही ख्वाहिश होगी कि 12 में से 12 मिले, लेकिन ज़रूर बाकी पार्टीज़ भी अपनी कोशिश करेंगी। जहाँ तक मुझे पता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कुछ नॉमिनेशन जमा कराए, इस वक्त तक अभी 1.25 हुआ है लेडीज़ में और टेक्नोक्रेट में और माइनॉरिटीज़ में, सिवाय पीपल्स पार्टी की किसी और जमात ने जमा नहीं करा। इसका ये मतलब नहीं कि कोई और जमा नहीं करा सकता, वो करा सकता है। हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जो भी सीट्स ले सके वो लें। सिंध हुकूमत BRT रेड लाइन की तकमील के लिए मुतहरिक। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि प्रोजेक्ट में पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है, मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कराची में वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत BRT रेड लाइन के हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट का आला सतह इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामीन, ट्रांस कराची की कायम मुकाम CO शुमाइला मोहसिन, GM ट्रांस कराची पीर सज्जाद, BRT के बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट्स और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आवाम के मसाइल के हल के लिए प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील ज़रूरी है। तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठकर प्रोजेक्ट की राह में हायल रुकावटों का खात्मा यकीनी बनाएं। पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी ताकि मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हो जाए और अवाम इस्तिफ़ादा कर सकें। बल्दिया उज़्मा कराची ने हाल ही में 792 रिटायर्ड मुलाज़मीन को वाजबात की अदायगी की। वहीं एक ऐसा मुलाजिम अदायगी से महरूम रहा जो घरेलू मसाइल से परेशान है, बेटियों की शादी के मामलात पर भी मुतासिर है। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। KMC से 2017 में रिटायर्ड होने वाला मुलाजिम अली परेशानी का शिकार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 792 मुलाजमीन को वाजबात अदा कर दिए, लेकिन एक मुस्तहिक मुलाजिम वाजबात की वसूली से महरूम रह गया। रिटायर्ड मुलाजिम अली का कहना है कि बेटियों की शादी के मामलात में परेशानी है। मैंने पहले भी दरख्वास्त दी, लेकिन महकमे ने खो दी। जो रकम शुरू में मिली वो खर्च हो गई। इस तारीख से मैं रिटायर हूँ, सिर्फ 2,21,000 रुपए मिले हैं और कुछ 100 रुपए थे या कितने थे। अब 2 लाख में बच्चियों की शादी हो सकती है? आप बताएं, इस दौर में 6,67,000 रुपए रह गए। अभी उसके लिए रोल रहे हैं, दरख्वास्त दिया, दरख्वास्त उनकी गायब कर दिया उन्होंने। अब दूसरी दरख्वास्त दी है, अभी रोल के अभी बोला कि अभी हमें मिली है, इंतज़ार करें। इंतज़ार करते करते ये भी हम भी यहाँ मर जाएंगे या ये लोग खा जाएंगे। रिटायर्ड मुलाजिम अली वाजबात से महरूम दफ्तर के चक्कर लगाकर थक चुका है और मेयर कराची से मामला हल करने की फरियाद कर रहा है। कैमरामैन हारिस के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक पे बिजली की लोड शेडिंग, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। नॉर्थ कराची के मकीनों का नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर वाक़े के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना, शदीद नारेबाजी की गई। जानते हैं बसीम अफ्तार की इस रिपोर्ट में।
بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا پارا ہائی کر دیا. نارتھ کراچی سیکٹر 11A کے مکین سراپا احتجاج. کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے مکینوں بالخصوص خواتین کو نارتھ کراچی پاور ہاؤس چورنگی پر کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر دھرنا دینے پر مجبور کر دیا. چلچلاتی دھوپ میں احتجاج کرنے والے مظاہرین نے ایک سڑک کو بلاک کر دیا. معاملہ سنگین ہونے پر MQM پاکستان کے MPA ریحان اکرم مظاہرین کے پاس پہنچے اور مظاہرین کے ساتھ مل کر کے الیکٹرک حکام سے مذاکرات کیے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ رمضان میں بدترین لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, بجلی چوری نہیں کرتے, بروقت بلوں کی ادائیگی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کی اذیت جھیلنا پڑ رہی ہے. پورے کراچی کا حال یہ ہے اس وقت کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر جو ہے وہ سب سے بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے, اور لوڈ شیڈنگ صرف بجلی کی نہیں ہے, گیس کی بھی شروع ہو چکی ہے. تو کراچی کا بہت برا حال ہے, اور ہماری کوشش یہ کہ جب سے ہم لوگ یہاں پر جیت کر آئے, ہماری کوشش یہ کہ عوام کے ساتھ جڑ کے ان دو بڑے مسئلوں کو پہلے اس کو فوکس کیا ہم نے اور اس کو حل کریں. ہمارے فلیٹس کی جو بلڈنگ ہے 9th فلور ہے, اس کے اندر لفٹس بند ہو جاتی ہیں, تو سوچے روزے میں رمضان میں کیسے 9 منزل سے نیچے تک آئے بندہ. بچوں کے فائنل ایگزام ہو رہے ہیں, اس میں بچے پریشان ہو رہے ہیں, کیسے پڑھیں گے, نماز پڑھنے نہیں جا رہے, تراویح نہیں پڑھ پا رہے. انہوں نے GM صاحب نے ہمیں کچھ نہیں کرائی, صرف یہ کہا ہے کہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں آگے جو ہے اتھارٹی سے بات کروں گا اور وہ جو رزلٹ دیں گے تو جا کے کوئی کام شروع ہوگا. علاقہ مکینوں نے علامتی احتجاجی دھرنا ختم کر کے مسائل حل نہ ہونے کی صورت میں بڑے احتجاج کا عندیہ دے دیا. کیمرامین حیدر کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب شہر کی انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے سرگرم, کہتے ہیں کہ غیر قانونی بازاروں کا خاتمہ کریں گے. ماہ رمضان میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں. دونوں اداروں کی انتظامیہ سے جلد بات کریں گے. شعیب مختار کی رپورٹ. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کے ہمراہ نیو کراچی میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا. سیکٹر 11D میں 8 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع ہونے والے ترقیاتی منصوبوں کی تقریب سے خطاب میں بیرسٹر مرتضی وہاب بولے کہ لوگوں کو امید دلانے کے لیے یہاں موجود ہیں. KMC شہر کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. کل کورنگی میں بھی ایک نئی اسکیم کا افتتاح کریں گے. کراچی بھر کے اندر کچھ پروکیورمنٹ کا پروسیس ہم نے سٹارٹ کیا, جس کو آئندہ چند روز میں ہم لوگ افتتاح کرنے جائیں گے. کل انشاءاللہ میں کورنگی کا رخ کروں گا, اور کورنگی کے اندر اسی طرح کی ایک ڈیولپمنٹ اسکیم ہے جس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. بیرسٹر مرتضی وہاب نے غیر قانونی بچت بازاروں کے خلاف کارروائیاں کرنے کا عندیہ بھی دیا. کہا کہ غیر قانونی کام کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی لوگ ہیں, ہم کراچی والے ہیں, ہم سب کا ٹارگٹ ہے شہر کی خدمت کرنا, عوام کے مسائل کو حل کرنا. اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی فوکس, اپنی انرجی جو ہے اس چیز کے اوپر لگانی چاہیے, کیسے ہم شہر کراچی کی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. ہم افراد سے باہر نکلیں, انفرادی سوچ سے باہر نکلیں, ایک کلیکٹیو سوچ کو فروغ دو, اور انشاءاللہ اس سوچ کے لیے اگر کوئی بھی کام کرنا ہوگا, کام کرنے کے لیے تیار ہوں. میئر کراچی نے بلاول بھٹو کی قیادت میں شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے, ترقی کے سفر کو اسی طرح جاری رکھیں گے.